अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर अडोब प्रीमियर की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइड टूल के बारे में और उसके बाद हैंड टूल के बारे में। तो दोनों बहुत ही इजी टूल हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अब यहाँ पे आप देखें, हमारे पास यहाँ पे 3 क्लिप्स हैं। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लिप नंबर 1 है जिसमें एक फ्लावर है, फिर दूसरा क्लिप है, इसमें एक बर्ड है, और फिर हमारे पास ये एक नेचर से रिलेटेड क्लिप है। अब जो स्लाइड टूल क्या करता है, यहाँ पे हमने एक टूल पढ़ा था रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देखें। उसमें हम क्या करते थे कि उसमें अगर हम इस वाले पार्ट को इस तरफ एडजस्ट करते थे तो क्या होता था, इस वीडियो में से पार्ट निकल के यहाँ पे आता था, और ये वाला क्लिप है, जो ये वाला जो क्लिप होता था वो कट जाता था, जबकि इसमें से कुछ पार्ट निकल के इसके अंदर एडजस्ट हो जाता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी एक दफ़ा देख लें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जो स्लाइड टूल है वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पहले मैं इसको ये सारा काम आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। अब सपोज करें कि हमारे पास ये 3 क्लिप्स हैं, और ये जो सेंटर वाला क्लिप है, मैं चाहता हूं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो सेम रहे, लेकिन ये जो आपके पास पहले वाला क्लिप है और ये जो लास्ट वाला क्लिप है, इसके अंदर हमारे पास अभी थोड़ा बहुत डाटा मौजूद है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो पहले वाला क्लिप है इसको मैं यहाँ तक कट कर दूं, जबकि ये वाला क्लिप इधर मूव हो जाए, और जितना ये इस तरफ मूव हो इसमें से उतना पार्ट निकल के इसके साथ एडजस्ट हो जाए। कैसे? मैं पहले तो इसको यहाँ से कम करता हूँ साइज़। अब मुझे इसका साइज़ चेंज नहीं करना, मैं कह रहा हूँ ये इसी तरह से मैं सिर्फ ड्रैग कर दूँ और इसको मैं यहाँ से इसके साथ ऐसे मिला दूँ। तो ये काम मैंने मैन्युअली किया। अब ये सेम काम हम किससे कर सकते हैं? स्लाइड टूल की मदद से। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, यू इसकी शॉर्टकट की है, स्लाइड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं अपनी इस ये जो फुटेज है या ये जो क्लिप है, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके मूव करूँगा। अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग किया हुआ है मैंने, सॉरी क्लिक करके रखा हुआ है। अब मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँ। अब आप देखें कि पीछे वाला जो क्लिप है वो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें से डाटा निकल के आ रहा है, जबकि ये जो फर्स्ट वाला हमारा फ्लावर वाला क्लिप है इसमें से डाटा ख़त्म हो रहा है, मतलब कि कट हो रहा है, जबकि जो सेंटर वाला क्लिप है उसके साइज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह मैं इसको इस तरफ भी मूव कर सकता हूँ। अब आप देखें कि जो हमारा लास्ट वाला क्लिप है उसका साइज़ कम हो रहा है, इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो क्लिप है इसका साइज़ वही रह रहा है। लेकिन ये उतनी ही हद तक इस तरफ या इस तरफ आप मूव कर पाएंगे जितना आपके इस वाले क्लिप में अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो जो आपका सेंटर वाला क्लिप है उसके राइट साइड के ऊपर जो क्लिप है राइट साइड की तरफ, उसमें अगर डाटा मौजूद होगा तो ही आपका स्लाइड टूल काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसको सारा इस तरफ जूम कर लूँ, मूव कर लूँ, अब ये मूव मज़ीद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब हमारे ये वाला जो क्लिप है इसके अंदर मज़ीद डाटा मौजूद नहीं है। इसका जितना ड्यूरेशन था वो हमने सारा यूज़ कर लिया, तो इस वजह से अब हम इसको मज़ीद इस तरफ मूव नहीं कर सकते। तो जितना आपके पास डाटा होगा उतना ही क्लिप आपका मूव होगा, उससे ज़्यादा आपका क्लिप मूव नहीं होगा। तो इस तरह से हम स्लाइड टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल को हम यूज़ करते हैं मोस्टली अपने प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर। हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने माउस का जो व्हील है इसको आगे पीछे, अपनी ये जो टाइम लाइन है इसको आगे पीछे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से H प्रेस करें तो अब ये हैंड टूल के ऊपर आ चुका है। अब आप इसको इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब दोबारा से आप सिलेक्शन के ऊपर जाना चाह रहे हैं, V की प्रेस कर दें तो अब ये दोबारा से सिलेक्शन में आ चुका है। लेकिन मोस्टली जो कि हमारे पास जो माउस होता है वो स्क्रॉल वाला होता है, तो हम अपने स्क्रॉल से इसको आगे पीछे की तरफ मूव कर पा रहे होते हैं। अब दूसरा इसका यूज़ कहाँ पे है? दूसरा इसका यूज़ इस प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर है। अब अगर मैं इसको यहाँ से जूम कर लूँ, मैं 200% जूम कर लेता हूँ। अब इसकी वजह से तो मैं इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता, अब मुझे हैंड टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं H प्रेस करूँगा तो अब मैं इसको ऊपर नीचे करके अपनी ये जो वीडियो है, ये जो प्रोग्राम मॉनिटर है, इसको मैं ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं हैंड टूल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टूल नहीं है, इजी टूल है, लेकिन यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, तो आपको इस टूल के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। शॉर्टकट की इसकी H है,
आप इसको टाइमलाइन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको सोर्स मॉनिटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको भी यहाँ से जूम करें तो यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने स्लाइड टूल और हैंड टूल को यूज़ करना सीखा। बहुत ईजी टूल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, लाइक भी करिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।